लो, लेकिन अगर उसके संग 10 मांगे और है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, मानदेय होना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया अलग होनी चाहिए। ठीक। मनीष बाबू, एक बात आपको याद दिला दें, आपने कहा सरकार के हर निर्णय का विरोध भी ठीक नहीं है, आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जब इंदिरा गांधी का शासन था तो जॉर्ज फर्नांडीज भारत के रेलवे कर्मचारियों के सबसे बड़े नेता थे क्या, और उनके द्वारा कराई गई हड़ताल भारत में आज तक नजीर है। क्या वह लोकतांत्रिक है क्या? गजब बात है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि वह सहमति व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। और एक बात कहूं, प्रशांत बाबू को भी इस बात को समझना है, प्रशांत से मेरे मतलब भाजपा को, कुकर देखे हो ना मनीष बाबू, कुकर में सीटी नहीं होता है तो कुकर फट जाता है क्या? सीटी लगी रहनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी है, हमने माना वो कुछ नहीं कर सकता क्या? प्रशांत जी ने कह दिया भाई हमारे आप एम्प्लॉय हो, तनख्वाह लेनी है तो बात माननी पड़ेगी, ठीक है चलो, चुनाव तो आएगा ना तब। ये लोकतंत्र है मित्र, राजतंत्र थोड़ी ना है कि बेसिक शिक्षा के चेयरमैन ने दस्तखत करके जारी कर दिया। खैर विजय बंधु जी, आपने मनीष जी को सुना, आपने भाजपा को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई अभी बरसात है, बरसात तो महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी, फिर क्या समस्या है? बंधु जी देखिए, अभी बातें आई कि शिक्षक को बात माननी चाहिए। शिक्षक अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, रजिस्टर पे दस्तखत कर रहा है, काली पट्टी बांध करके बच्चों को पढ़ा रहा है, वो मान का नहीं रहा, मान रहा है, अपनी अटेंडेंस पहुंचा रहा है रजिस्टर पर, और शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है, समय पे पहुंच रहा है। हम मान तो रहे हैं, हमारा आपत्ति जो है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के है। और शायद सरकार 3 दिन हो गए सर, 3 दिन हो गए, और एक भी शिक्षक, मैं तो सलूट करता हूं शिक्षक साथियों को अपने, कि 3 दिन में एक भी अटेंडेंस देने, ऑनलाइन अटेंडेंस को नहीं दिया। ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए शिक्षकों की एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। और इस बात को न समझिए कि हम आपके मुजालिम हैं, ठीक है हम आपके मुजालिम हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक बंधनों से हम भी बंधे हैं और आप भी बंधे हैं। सरकार का मतलब होता है लोक कल्याण का काम करना, सरकार का करना तानाशाही परमिशन नहीं देना होता है। और अभी जो ये जो दिया गया है, ये टोटल तानाशाही प्रवृत्ति के लिए दिया गया है। और टीचर को खास करके मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, वो मशीन नहीं है, वो मानवीकृत है। जब टीचर स्वस्थ और बिना टेंशन फ्री रहेगा तो अच्छी शिक्षा देगा। आप उसको टेंशन में दे करके शिक्षा व्यवस्था तो नहीं सुधार सकते फिलहाल, और आपका नजरिया भी नहीं लग रहा है। हम कहते हैं इसी तरह की डिबेट, इसी तरह की चर्चा, इसी तरह सरकार की फरमाइश क्यों नहीं आती कि हम जिस दिन 10 दिन के अंदर सारी किताबें पहुंचा देंगे, उस पर जोर किताब पर नहीं होता है सरकार का। ऑनलाइन अटेंडेंस आए, इसी पे काम चल रहा है। मैं कहता हूं मूलभूत जो आवश्यकता है, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि 10,000 अनुदेशक पाता है और आप उससे विश्वगुरु बनाने की कल्पना करते हैं। मनीष जी हो चाहे भाजपा प्रवक्ता हो, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम शिक्षक जरूर हैं, लेकिन हम भी इसी देश के नागरिक भी हैं, हम वोटर भी हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हम तो अपने काम करते हुए आपसे फरियाद कर रहे हैं कि सरकार ये मेरी समस्या है, इसको आप हटाइए। ठीक है विजय भाई, रुकना होगा। अशोक यादव जी, सरकार आपकी भी रही, सरकार भाजपा की भी रही, सरकार कांग्रेस। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है, हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। को प्रभावित करें, और 100 आउट ऑफ 100 सबको प्रभावित करते हैं। उन फैसलों में लोकतांत्रिक सरकारों में पहले से रायशुमारी, विचार विमर्श क्यों नहीं हो जाए? इसमें कोई समस्या है क्या? ये कोई गलत बात है क्या? या हम ये मान लेंगे बेसिक शिक्षा परिषद का जो डायरेक्टर है या अध्यक्ष है या जो भी है, चेयरमैन है, वो सर्वाधिकार सुरक्षित है? मनीष जी, इसमें क्या समस्या थी? एक प्रक्रिया हो जाती कि भाई 6,000 टीचर बुलाए गए, उनसे 5 राउंड बात हुई अलग अलग विषयों, अलग अलग समय पर। कुछ समस्या थी क्या?
फिर क्यों नहीं हुआ? मनीष बाबू। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। रायशुमारी होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, डेलिब्रेशंस, टॉक्स जरूर होने चाहिए। कोई निर्णय सरकार जब बड़ा निर्णय लेती है जो बड़े लोकतंत्र में या बड़ी जनता को जाता है, लेकिन हर सरकार के निर्णय का विरोध करना भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आज डेलिब्रेशंस पहले नहीं हुए, आज वो डेलिब्रेशंस होने चाहिए। शिक्षकों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उसका हल भी निकालना चाहिए। लेकिन अगर सारे डिपार्टमेंट्स यही विरोध करने लगेंगे, जो भी निर्णय आएगा, और वो ये खड़े हो जाएंगे ये कहते हुए कि हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे, ये भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। भाजपा को या कोई भी दल जो सत्ता में हो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा डिसीजन अगर ले रहे हैं लार्जर सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, तो ड्यू डेलिब्रेशंस और कंसल्टेशंस होनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी भी हर निर्णय को वापस इस तरीके